मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऐसे जंगल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे वेजिटेरियन डायनासोर रहते हैं। वो उनका नेस्टिंग ग्राउंड रहता है जहाँ पर फीमेल डायनासोर अपने अंडे देती है और उनकी देखभाल करती है जब तक उनमें से बच्चे नहीं निकल आते। तभी वहाँ एक मांसाहारी खूंखार डायनासोर आ जाता है और उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। सभी डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो मांसाहारी डायनासोर उन अंडों को कुचलते हुए आगे बढ़ता है और एक डायनासोर को अपना शिकार बना लेता है। उन अंडों में से सिर्फ एक अंडा ऐसा रहता है जो सही सलामत बच जाता है, जिसे एक दूसरा डायनासोर लेके वहाँ से चला जाता है और कुछ दूर जाकर उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक और डायनासोर वहाँ आ जाता है और दोनों उस अंडे के लिए लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अंडा पानी में गिर जाता है और तैरने लगता है। तभी एक डायनो पंछी उस अंडे को अपनी चोंच में उठाकर वहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाता है और समुद्र के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पहाड़ी पर दो पंछी उस अंडे को छीनने लगते हैं, जिससे वो अंडा नीचे गिर जाता है। जहाँ वो अंडा गिरता है वहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं। वो उतने बड़े अंडे को देखकर डर जाते हैं। तभी उसमें से एक फीमेल बंदर जिसका नाम प्लायो होता है वो उस अंडे के पास जाती है। तब तक वो अंडा टूट जाता है और उसमें से बेबी निकल जाता है। वो अपने डैड यार्ड से कहती कि ये एक बेबी है। तब उसके डैड कहते हैं कि ये मांस खाने वाला जानवर है जो समुद्र के उस पार से आया है, ये हम सबको खा जाएगा, इसे मार डालो। तब प्लायो यार को उस डायनो बेबी को दे देती है और कहती कि लीजिए इसे आप ही मार दीजिए। पर यार उतने छोटे इनोसेंट बेबी को नहीं मार पाता और वो उसे प्लायो को वापस दे देता है। सभी बंदर उसे देखने के लिए उसे घेर लेते हैं। प्लायो उसे अलादर नाम देती है। अलादर अब बड़ा हो चुका था और वो अपने बंदर साथियों के साथ खेलता है और उनके साथ बहुत मस्ती करता है। वहाँ के बंदरों में एक रिवाज होता है जिसमें हर साल फीमेल बंदर और मेल बंदर एक पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं और अपने लिए पार्टनर चुनते हैं, और इस साल भी ये रिचुअल्स होता है। सभी फीमेल बंदर अपने पसंद के हिसाब से पार्टनर सेलेक्ट कर लेती है, पर जीनी जो कि प्लायो का भाई होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। अलादर और जीनी सबको देखकर दुखी होते हैं क्योंकि वो दोनों ही सिंगल रह जाते हैं। अचानक आसमान से बहुत सारे मेटेरोइड्स गिरने लगते हैं। सभी बंदर जान बचाकर भागते हैं। अलादर की स्टोरी जीनी, प्लायो और यार को लेकर भागता है। जहाँ वो रहते थे वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और सभी बंदर मारे जाते हैं। अलादर बचने के लिए समुद्र में कूद जाता है। जब मेटेरोइड्स गिरने बंद हो जाते हैं तो वो अपने घर को देखते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता है। अपनों की मौत का उन्हें काफी दुख होता है। अलादर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। कई दिनों तक चलने के बाद उसे एक वेलोसिरैप्टर दिखता है। वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ बहुत सारे वेलोसिरैप्टर्स आ जाते हैं और अलादर पर हमला कर देते हैं। वो खुद को उनसे बचाते हुए भागता है और डायनासोर के एक झुंड से टकरा जाता है और उन डायनासोर से बचने के लिए उस झुंड के साथ जाने लगता है। झुंड में उन्हें एमा, अर्ल और बेलिन मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो सब नेस्टिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं ताकि उन्हें रहने और खाने की सुविधा मिल सके, जिनसे अलादर दोस्ती कर लेता है। रात को सब वहीं सो जाते हैं और अगली सुबह आगे बढ़ते हैं। उस झुंड का लीडर क्रोन कहते हैं कि अगर हमें पानी चाहिए तो हमें उस पर जाना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें चलते रहना पड़ेगा। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। पानी के बिना उनकी हालत खराब हो रही थी पर फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ डायनासोर तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं जिसे वेलोसिरैप्टर खा जाते हैं। फाइनली वो सब लेक के पास पहुंच जाते हैं पर लेक सूखा रहता है। क्रोन सबको आगे बढ़ते रहने को कहता है। क्रोन की बहन नीरा उसे कहती है कि अगर हम बिना पानी के आगे बढ़ते तो हमारे झुंड के बहुत सारे डायनो मर जाएंगे। तब क्रोन कहता है कि मुझे परवाह नहीं है। बिना पानी के ईमा की हालत खराब होने लगती है और वो चल नहीं पाती। तब बेलिन और अलादर जमीन खोदकर पानी निकालते हैं। तब ईमा पानी पीती है और अच्छा फील करती है। अलादर सबको आवाज देकर पानी पीने के लिए बुलाता है। सबसे पहले क्रोन वहाँ आता है और सबको हटाकर खुद पानी पीने लगता है। नीरा अलादर से काफी इम्प्रेस होती है। पानी पीने के बाद सभी डायनो कुछ देर तक वहीं आराम करते हैं। अलादर डायनो बच्चों को जमीन से पानी निकालना सिखाता है, जिसे देखकर नीरा भी वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने उनकी मदद क्यों की। तो अलादर कहता है कि क्या करता, उन्हें पीछे छोड़ देता। तब नीरा कहती कि अब चीजें बदल गई है, अगर खुद जीना है तो दूसरों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तब अलादर पूछता है कि ये तुम्हारी सोच है या तुम्हारे भाई की, जिस पर नीरा कुछ नहीं बोलती। अलादर नीरा को पानी निकालना सिखाता है और इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। क्रोन के ब्रूटोन साथी उसे कहते हैं कि फ्लैश ईटिंग डायनो उसका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद क्रोन सबको आगे बढ़ने को कहता है। अलादर कहता है कि जो पीछे है उनका क्या। तब क्रोन उसे कहता है कि वो सब उनको कुछ देर तक रोक सकते हैं उनका खाना बनकर। तब अलादर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे। वो सभी डायनासोर को रुकने के लिए कहता है, जिस पर क्रोन उस पर हमला कर देता है। अलादर अपने साथियों को जल्दी चलने के लिए कहता है पर ईमा, अर्ल और बेलिन दौड़ नहीं सकते थे और अलादर उन्हें पीछे छोड़कर नहीं जा पाता, जिसके कारण वो सब झुंड से अलग हो जाते हैं। रात हो जाती है। रास्ते में अलादर और उसके दोस्त क्रोन के जख्मी साथी को देखते हैं जिस पर कैरनेटोरस ने हमला किया था। अलादर और उसके साथी रात एक गुफा में गुजारने का फैसला करते हैं। अलादर घायल ब्रूटोन को गुफा के अंदर ले जाता है। प्लायो उसे जख्मों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी देती है जिसे वो जंगल से लेकर आई थी। ब्रूटोन उससे कहता है कि तुम हमें हमारी किस्मत पर क्यों नहीं छोड़ देती। तब प्लायो पूछती है कि क्या है तुम्हारी किस्मत में। तो ब्रूटोन कहता है कि मरना। तब प्लायो उससे कहती है कि मरना तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी किस्मत नहीं। सभी सो जाते हैं। कैरनेटोरस गुफा के पास आ जाते हैं। अलादर को उनके आने का पता चल जाता है और वो सभी को गुफा के और अंदर जाने का इशारा करता है। तभी बेलिन से पत्थर टकरा जाता है और वो पत्थर टूटकर नीचे गुफा के दरवाजे के पास चला जाता है। कैरनेटोरस अलादर को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। तब ब्रूटोन अलादर को बचाता है और उसे बाकी सबकी मदद करने को कहता है और खुद उन दोनों से लड़ने लगता है। ब्रूटोन अपने आसपास के चट्टानों को मारकर गिरा देता है, जिससे कैरनेटोरस उसी पार रह जाते हैं, पर ब्रूटोन भी उन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। अलादर को ब्रूटोन की मौत का काफी दुख होता है। उन पत्थरों के गिरने की वजह से एक कैरनेटोरस की मौत हो जाती है। इधर डायनासोर का झुंड चलते चलते काफी थक चुका रहता है और एक बेबी डायनासोर गिर जाता है। तब नीरा उसकी हेल्प करती है। अलादर और उसके साथी गुफा के इस पार आ जाते हैं पर आगे का रास्ता बंद होता है। जीनी एक पत्थर हटाकर देखता है तो बाहर से रोशनी आ रही होती है। अलादर पत्थरों को हटाने की बहुत कोशिश करता है पर वो पत्थर नहीं हटा पाता और फाइनली हार मान जाता है और कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब बेलिन कहती है कि मैं ऐसे नहीं मरने वाली और वो पत्थरों को अपने पैरों से मारने लगती है। ईमा, अर्ल, प्लायो सभी मिलकर हेल्प करते हैं। ये देखकर अलादर भी कोशिश करता है और फाइनली चट्टानें टूट जाती हैं और उनके सामने हरा भरा नेस्टिंग ग्राउंड होता है। वो सब नेस्टिंग ग्राउंड को देखकर काफी खुश होते हैं। अलादर कहते हैं कि झुंड कहाँ है। तो ईमा कहती है कि वो सब भी पहुंचने वाले ही होंगे। ईमा
जब आगे जाती है तो देखती है कि जिस रास्ते से उन्हें आना था वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अलादर कहता है कि इस तरफ से वो कभी नहीं आ पाएंगे और उनकी हेल्प करने के लिए वो गुफा से होकर वापस चला जाता है। क्रोन और उनका झुंड जब नेस्टिंग ग्राउंड के पास पहुंचते तो देखते हैं कि आगे का रास्ता पत्थरों से बंद है। क्रोन कहता है कि वो सब सुबह पत्थरों पर चढ़ेंगे। सुबह क्रोन सबको पत्थरों पर चढ़ने के लिए कहता है, तभी अलादर वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसे आसान रास्ता पता है और वो सबको अपने पीछे आने को कहता है। तभी क्रोन उस पर हमला कर देता है, उसे जख्मी कर देता है। तब नीरा क्रोन को रोकती है और अलादर के साथ वापस जाने लगती है। सभी डायनासोर उसके पीछे चलने लगते हैं। तभी कैनेटोरस वहाँ आ जाता है। अलादर अकेले ही उसे ललकारने लगता है। उसे देखकर सभी डायनासोर कैनेटोरस को ललकारने लगते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर कैनेटोरस पीछे हट जाता है और वो सब आगे चले जाते हैं। तब कैनेटोरस क्रोन को अकेला देखकर उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर नीरा उसे बचाने जाती है। अलादर भी उसके पीछे जाता है। कैनेटोरस क्रोन पर हमला कर देता है, उसे चट्टानों से नीचे गिरा देता है। तभी नीरा उस पर हमला करती है पर वो नीरा को भी जख्मी कर देता है। तब अलादर उसे लड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। कैनेटोरस मर जाता है और क्रोन भी। सभी डायनासोर नेस्टिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बाद फीमेल डायनासोर अंडे देती है और सभी अपने अंडे की देखभाल करते हैं। तभी एक अंडा फूटता है और अलादर का बेबी बाहर आ जाता है। जीनी को भी वहाँ रहने वाले बंदर मिल जाते हैं और वो उनसे दोस्ती कर लेता है और इस तरह डायनो की हैप्पी एंडिंग होती है।